महाराष्ट्र में सियासी संकट, एक्टिव मोड में बीजेपी। दिल्ली में फडणवीस का दिग्गजों के साथ मंथन, महाराष्ट्र में जल्द बड़ा उलटफेर संभव। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में मची सियासी खींचतान के बीच भाजपा भी सक्रिय हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। इससे पहले मुंबई में उनकी राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो चुकी है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी सूबे में जारी सियासी नाटक को अब और ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बयानों से ऐसा मालूम पड़ता है कि भाजपा अब वेट एंड वॉच के मोड से बाहर निकलकर स्थितियों को संभालने की दिशा में बढ़ना चाहती है। हाल ही में भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने रविवार को कहा था कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी की सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट 2 से 3 दिनों की मेहमान है। यही नहीं, सूबे के भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी कहा था कि वह मुंबई में फडणवीस के आधिकारिक आवास पर एक बैठक में शामिल हुए थे, जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। हालांकि मुनगंटीवार ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में मौजूदा राजनीतिक संकट पर वेट एंड वॉच का रुख अपनाए हुए है, लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सक्रियता से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अब वेट एंड वॉच के मोड से बाहर निकलकर सूबे में जारी उठापटक की स्थितियों को संभालना चाहती है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि फडणवीस एक दिग्गज वकील के साथ नई दिल्ली रवाना हुए थे। इससे स्पष्ट संकेत है कि भाजपा सूबे में जारी हालात के समाधान को लेकर कानूनी पहलुओं पर भी गौर कर रही है। सूत्रों की माने तो शिवसेना के बागी धड़े के नेता एकनाथ शिंदे भी कुछ समय के लिए गुवाहाटी से प्रस्थान करके दिग्गजों से रायशुमारी कर सकते हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ सूबे की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वो सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की कोर कमेटी की बैठक के बाद ही दिल्ली रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने हाल ही में भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को मौजूदा राजनीतिक संकट से दूर रहने की हिदायत दी थी। राउत ने कहा था कि अगर सियासी उठापटक में शामिल होते हैं तो उनके साथ भाजपा और पीएम मोदी का नाम खराब होगा। इन सब में जानकारों की माने तो मामला फ्लोर टेस्ट तक भी जा सकता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी विधायकों से वापस लौट आने की अपील की है। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव जो भी हो, उद्धव जी ने बागी विधायकों से जो अपील की है वो एक बड़े भाई की तरह हैं। जो भी समस्या है घर में होनी चाहिए। अगर वो आकर उद्धव जी से बात कर सकें तो समाधान निकल सकता है। बात होना जरूरी है, हालांकि आगे क्या होगा अनिश्चित है। सूर्य ने कहा कि वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। आपको बता दें कि सूबे की सियासी संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है, साथ ही बागी गुट को राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विद्रोही विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से विद्रोही विधायकों की जान माल की सुरक्षा करने को कहा है। याद रहे, शीर्ष अदालत ने अभी तक फ्लोर टेस्ट कराने पर रोक नहीं लगाई है।